नमस्कार, मैं रजनीकांत सार्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेलागंज में खेला होगा या इमामगंज के लोग जीतन राम मांझी के साथ होंगे, यह सब कुछ देखना है। आज 4 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ ये 4 सीट है। और ये चारों सीट सांसद बनने के कारण, जो पूर्व के विधायक रहे, सांसद बनने के कारण खाली हुआ है। उसमें सबसे पहले तो हम बता दें कि रामगढ़ में राजद का गढ़राज सुधाकर सिंह वहां से विधायक थे, अब वो सांसद है। बेलागंज में राजद से सुरेंद्र यादव विधायक थे, अब सांसद हैं। इमामगंज से हम के जीतन राम मांझी विधायक थे, अब सांसद हैं। इसी प्रकार से तरारी में सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद सांसद बने, पहले विधायक थे। तो ये 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। और ये चारों विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें जो अभी तक की स्थितियां दिख रही हैं कि हम छोड़ करके सारे महागठबंधन की सीटें हैं और पूर्व से वहां पर जो सांसद बने हैं उनका कब्जा रहा है, दबदबा रहा है। 2 सीटें राजद के खाते में रही है, तो एक सीपीआई एमएल और जो चौथी सीटें हैं वो जीतन राम मांझी के खाते में रही थी। अब वहां से अगर हम बात करते हैं कि पूरे बिहार में जो अब चुनाव तो 2025 में होने, मगर 12 लाख से अधिक वोटर जो है ये 4 विधायक को चुनेंगे। पूरी तैयारी चल रही है। आज चुनाव भी हर जगह पर हो रहा है। तरारी में छिटपुट घटनाएं हुई हैं, थोड़ा सा झड़प हुआ है। वैसी जो परिस्थितियां बन रही है समर्थकों और विरोधियों के बीच में, ये 4 जो विधानसभा चुनाव जहां जहां पर हो रहे हैं, सबसे ज्यादा जो गया कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सीटें हैं उसमें बहुत सारे सेंसिटिव बूथ है। खैर, ये तमाम चीजें हैं जो आज पूरे बिहार में चल रहा है। और दूसरी तरफ जो है, मोदी जी दरभंगा पहुंच गए एम्स में। प्रधानमंत्री एम्स का उद्घाटन वहां पर करेंगे, शिलान्यास रखेंगे एम्स के लिए। और इन तमाम चीजों के बीच में जो बिहार में अभी राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है और इस बीच में अभी विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या क्या समीकरण हो सकता है। बेलागंज में खेला मैंने इसलिए कहा कि लालू प्रसाद यादव माई समीकरण को बचाने के लिए कुछ दिन पहले कैंप भी किया उन्होंने, और वहां पर उनका जबरदस्त भाषण भी रहा। लालू की मौजूदगी में जो वोटर से जो माई समीकरण है उसका बिखराव ना हो, वहां से जनसुराज के भी कैंडिडेट्स हैं और वहां पर बीजेपी के भी कैंडिडेट्स हैं। तो ऐसे में बहुत कुछ है। बेलागंज पे दाव लगा हुआ है। सॉरी, जदयू की कैंडिडेट है, मनोरमा देवी वहां से हैं और विश्वनाथ यादव है राजद से और जनसुराज से हैं। तो बेलागंज में मोहम्मद अमजद है, ये जनसुराज पार्टी से है। तो लिटमस टेस्ट तो खुद प्रशांत किशोर का है। जनसुराज वाले क्या करेंगे, क्योंकि जितने भी कैंडिडेटर्स हैं उनके, उन पर पहले से या तो आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं या उनकी शैक्षणिक योग्यता पे सवाल रहा है। तो तेजस्वी यादव ने तो पहले भी घेरना शुरू किया था, अब तो फ्रंट फुट पर आकर घेर रहे हैं। तो ये पूरी जनता डिसाइड करेगी। तो बेलागंज में बहुत सारा चीज है। सुरेंद्र यादव का अपना एक दबदबा है, होल्ड है, मनोरमा देवी का भी होल्ड है। तो जदयू राजद एकदम आमने सामने है। इसमें जनसुराज क्या सेंध लगा पाती है और जो मोहम्मद अमजद है वो कितना वोट काट पाते हैं, वो भी देखना है, दिलचस्प होने वाला है। जो सबसे मजेदार सीट है इमामगंज की भी है, वहां से जीतन राम मांझी की बहू है दीपा मांझी, वो कड़ा चुनौती देंगी। और दीपा मांझी के सामने रोशन मांझी है, तो जाति से है। वोट बैंक कितना बिखरेगा या जीतन राम मांझी पे वहां के लोग कितना भरोसा कर पाते हैं और उस कारण वो उनकी बहू को कितना वोट कर पाते हैं, वो भी देखना है। और जितेंद्र पासवान वहां से है, वो जनसुराज के कैंडिडेट हैं। तो जो सबसे दिलचस्प सीट है वो इमामगंज है, बेलागंज है और तीसरा रामगढ़ है। और रामगढ़ में भी बहुत कांटे की टक्कर दिख रही है, क्योंकि राजद से सुधाकर सिंह वहां पर रहे हैं विधायक, और सुधाकर सिंह जो है जगदानंद सिंह के बेटे रहे हैं। तो अब चूंकि उन्होंने अपनी बारिश को वहां पे उतारा सुधाकर सिंह ने, तो वहां पर सबकी प्रतिष्ठा दांव पे है। और राजद बहुत ही आश्वस्त है इन सीटों पर कि उनकी जीत पक्की है, सुनिश्चित है। वहां भी जनसुराज के कैंडिडेट्स हैं, तो जनसुराज कितना खेला बिगाड़ पाती है वो भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर के आज जो लिटमस टेस्ट में कह रहा हूं जनसुराज के लिए, या आने वाला जो विधानसभा चुनाव 2025 का है, वो कितना रंग ले पाएगा और ये परिणाम कितना कुछ असर करेगा 2025 के चुनाव में, वो भी देखना है। क्योंकि टेन्योर कभी भी इसकी जो बिगुल है फूक सकती है, मगर 2025 से पहले तो चुनाव नहीं होने, इतना तो तय माना जा रहा है। और नीतीश कुमार की अपनी जो विश्वसनीयता है, जो उनका कोर वोट बैंक है, वो कितना फायदा उठाएगा, गठबंधन का असर कितना दिखेगा, और मोदी का असर, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि एनडीए मतलब मोदी
बीजेपी मतलब मोदी, और मोदी का मैजिक क्या चलेगा, या बिहार में तो सबसे बड़ा मैजिक नीतीश कुमार का चलता है या तेजस्वी यादव का। तो दोनों जो है चाचा भतीजे हैं, दोनों एक दूसरे को काफी सम्मान भी करते हैं, मगर राजनीतिक लड़ाई चलती रहती है। मगर तेजस्वी यादव के हौसले काफी बुलंद दिख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से देखकर यही प्रतीत हो रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस हाई है। जनता के बीच में क्या रिव्यू मिला है और किस बिना पर वो इतने आश्वस्त है, वो भी देखना है। मगर पूरा खेल होने की संभावना है। खेला होगा कि नहीं होगा, राजद फिर से अपने सीटों को बचा पाएगी या मांझी अपने सीट को बचा पाएंगे, यह भी देखना दिलचस्प होने वाला है। इधर सीपीआई एमएल है, तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और आश्वस्तता का खेल अगर चला तो राजद महागठबंधन जो है वो निश्चित बहुत अच्छा करेगी ये 4 सीटों पे। और बाकी तो रुझान आने बाकी हैं, तमाम चीजें आने बाकी हैं, और रिजल्ट के बाद तो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा कि कौन विधानसभा उपचुनाव में बाजी मारता है, असली सूरवीर कौन है। और यही तमाम चीज जो है 2025 का चुनाव वो दशा और दिशा तय करेगा। तो फिर देखेंगे हम लोग क्या कुछ चलता है बिहार की राजनीति में। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।